लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 7:30 और यहाँ पर हम छत पे आ चुके हैं भोजन बनाने के लिए। लेकिन आज के भोजन में यानी आज आप सभी के साथ हम एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो की शायद आप लोग बनाए होंगे और शायद ही खाए होंगे। चलिए सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि आखिर हम क्या बनाने वाले। तो दोस्तों, हम बनाने वाले हैं सिंघाड़े की सब्जी, यानी सिंघाड़े का मसालादार सब्जी, जो कि शायद ही आप लोग बहुत ही कम लोग बनाते होंगे, बहुत ही कम लोग ही खाते होंगे। तो चलिए बनाते हैं हम सिंघाड़े की मसालेदार सब्जी। तो उसके लिए यहाँ पर हमने देखिए आधा किलो सिंघाड़ा लिया, यानी कि 500 ग्राम हमारा सिंघाड़ा है। वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं, हमने 1 किलो सिंघाड़ा खरीदा था, लेकिन मैया और पुनीत दोनों मिलकर ना आधा खा गए हैं। तो यहाँ पर सिंघाड़े को हम धो रहे हैं। लगभग हमें 4 से 5 पानी से सिंघाड़े को एकदम अच्छे से साफ करना पड़ेगा, और आप लोग भी धो लीजिएगा। और इसको हम बॉईल करके बनाएंगे, यानी उबाल कर बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सबको अच्छे से धो लेते हैं। और आप सभी को हम बता देना कि हमने ना इसको छिपा कर रखा था, इतना कुछ सिंघाड़ा। हमने कहा ना कि आधा तो तुम लोग खा ही गए हो, आधा रहने दो, सब्जी बनाएंगे हम। और आप सभी को बता दूं ना, हमने कई बार सब्जी बनाया, कई बार नहीं, इस बार अगर बना देंगे ना तो 3 बार हमारा हो जाएगा। यानी कि इससे पहले हमने 2 बार सिंघाड़े की सब्जी अगले साल हमने बनाया था, और इस साल अभी पहला ही सिंघाड़े की सब्जी हम बना रहे हैं। और जब भी आप सिंघाड़े की सब्जी बनाए ना, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि दिसंबर के महीने में बनाइएगा। उस समय का सिंघाड़ा सही रहता है, और उसमें कच्चा नहीं, ज्यादा वो पक्के पे ही सिंघाड़ा तोड़ते हैं वो लोग। और जो अगर अक्टूबर नवंबर में तो सिंघाड़े की सब्जी बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा उसमें मीठापन आता है। इसलिए आप जब भी बनाइएगा तो दिसंबर के महीने में ही सिंघाड़े की सब्जी बनाइएगा। तो यहाँ पर हम चूल्हे में आग को जला रहे हैं, और आप सभी को बता दूं, हम कुकर में सिंघाड़े को उबालेंगे। जैसे हम लोग आलू को उबालते हैं, आलू की सब्जी उबाल के बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इसका ही भी सब्जी बनेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें कई बातों का ध्यान देना पड़ता है, जो कि आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए, हमने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें हमने पानी डाल दिया है। उसके बाद हमारे जितने सिंघाड़े थे उन सबको इसमें हमने एक एक करके डाल दिया है। अब बंद कर देते हैं कुकर का ढक्कन। और आप सभी को बता दूं, इसमें लगभग हमें सीटी लगवानी है, 3 से 4 सीटी लगवानी। 3 से 4 सीटी में ना हमारा जो सिंघाड़ा है अच्छे से उबल जाएगा। तो अभी हम चावल को पछोर रहे हैं, यानी कि चावल से भूसी वगैरह निकाल रहे हैं। लेकिन चावल को बनाएंगे नहीं, चावल की छटाई बिनाई हमारी चूल्हे की अन होगी। तो सबसे पहले इनको अच्छे से पछोर लिया है हमने, और यहाँ पर आके देखिए बिनाई हमारी चालू हो गई है। और इस बार का चावल बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें कचड़ा बिल्कुल भी नहीं है। कचड़े का मतलब कि धान वगैरह और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यही होते हैं, बहुत ही छोटा छोटा होता है ना, तो वो सब नहीं है। क्योंकि मम्मी ने खेतों में ही धान को फैलाया था, इसीलिए अगर छत पे लाया होता ना, तो थोड़ा सा छत का जो बालू वगैरह वो छूटता तो उसमें रहता। लेकिन इस बार नहीं है, बहुत ही अच्छा चावल हुआ है। बहुत ही जल्दी चावल को हम बना भी देते हैं, अब बहुत ही जल्दी चावल को पछोर भी देते हैं। तो इसीलिए चावल बनाने का झंझट ना कुछ नहीं रहता है, बहुत ही जल्दी जल्दी कर देते हैं। जब तक हमारे सिंघाड़ा उबलेंगे ना, तब तक हम फटाफट अपना सारा ही काम समेट लेंगे। देखिए, हमने ना पहले से ना एक भी काम करके नहीं रखा है। तो जब तक हमारा सिंघाड़ा उबलेगा ना, तब तक देखिए हमने चावल को भी बना लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं मसाले का। तो यहाँ पर प्याज लिए हैं, हरा लहसुन लिए हैं, और मिर्च लिए हैं, अदरक लिए हैं, वही सब मतलब ना अभी सबका छिलका उतार रहे हैं। छिलका उतारने के बाद सबको अच्छे से साफ कर देंगे पानी से। तो यहाँ पर इन सबको हमने अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर एक प्याज और 2 मिर्च हमने निकाल दिया है छौंक लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, हम ग्रेवी बनाने के लिए, यानी ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया है अदरक, मिर्च, और यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर और 2 प्याज लिया है, और साथ में हरी लहसुन लिया है। यानी हमारे पास सूखी लहसुन नहीं है, इसलिए हम हरी लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास
पास दोनों है तो दोनों थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। तो हमने बस यही सब लिया है। इन सबको छोटा छोटा काटने के बाद कढ़ाई में हम थोड़ा सा इन सबको पकाएंगे। उसके बाद सिलबट्टे पे इनको एकदम अच्छे से पीसेंगे, एकदम मसाला इन सब का तैयार करेंगे। सारे चीजों को काटने के बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं चूल्हे के पास। और सिंघाड़े जो हमारे यहाँ उबले नहीं है, लेकिन हमने कुकर को उतार दिया है क्योंकि अभी 2 ही सीटी दिया है, अभी 2 सीटी और लगवाना है। लेकिन हमें सबसे पहले इन सबको थोड़ा से भूजना है क्योंकि हमें भूज के इन सब का पेस्ट तैयार करना है सिलबट्टे पर ले जाकर। प्याज, मिर्च, अदरक को थोड़ा से भूजने के बाद, ज्यादा हमें नहीं भूजना है, यानी कि हल्का ही इन सबको भूजना है कुछ इस तरीके से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अपना कटा हुआ टमाटर और लहसुन को डालेंगे। टमाटर, हरी लहसुन को डालने के बाद थोड़ा देर हमने चलाया। अब इसमें हम थोड़ा से नमक डालेंगे। देखिए जितना हमारा ये सारा चीज है ना, उतना ही भर हम इसमें नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद थोड़ा सा चलाने के बाद इसे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो टमाटर है थोड़ा थोड़ा वो पक जाए। हमने जो कुकर का सिंघाड़ा उतारा है नीचे ना, अभी इसको और भी पकाना है क्योंकि 2 ही सीटी लगा है, तो अभी 2 सीटी और लगवाना है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे टमाटर वगैरह है सब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ी देर इन सबको चला कर अब बस ढक के नीचे उतार देते हैं और अपने सिंघाड़े को यानी अपने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं ताकि 2 सीटी और दे दे, ताकि हमारा जो सिंघाड़ा है अच्छे से उबल जाए। जब तक वो उबलेगा ना तब तक चलिए सिलबट्टे पे इन सब का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सिलबट्टे को अच्छे से साफ सुथरा कर लिए हैं, बाकी इन सबको अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट जो है कि एकदम अच्छे से पीस के एकदम महीन हो चुका है और इसको हम कटोरी में उठा लेते हैं। और आप सभी को बता दूं, गरम मसाला, धनिया पाउडर अभी इसमें हमने नहीं डाला है क्योंकि आप सभी को तो पता है कि पहले ही से हमने सूखा मसाला बनाकर रख दिया है ताकि हमारा 2-3 महीना चले। सिलबट्टे को अच्छे से साफ करने के बाद आ चुके हैं क्योंकि हमारा जो सिंघाड़ा है अच्छे से उबल चुका है। तो हमने कुकर को नीचे उतार दिया है। अब सबसे पहले हम चावल बना लेंगे ना, उसके बाद अपने सिंघाड़े की सब्जी बनाने का तैयारी शुरू करेंगे। तो चावल का डगचा तो हमने बैठा दिया चूल्हे पे। यहाँ पर चावल को भी फटाफट धो लेते हैं। धोने के बाद इसको डगचे में डालेंगे पकने के लिए। चावल को हमने डगचे में डाल दिया। चावल को चलाने के बाद यहाँ पर ढक के हमने रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं भी गैस इसमें भरा ही है। कुकर का गैस हमने सारा निकाल दिया। यहाँ पर ढक्कन भी इसका खुल गया है। जब तक गैस ना निकलेगा ना तब तक ढक्कन ही नहीं खुलता है। तो यहाँ पर अब सारे सिंघाड़े को एक बर्तन में पलट लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका गर्म पानी है ना, एक आध बूंद ना पलटने में हमारे हाथों पे आ गया। अब आप सभी को तो पता ही है कि हम क्या करेंगे, एक ही बार में सारा ही पानी निकाल देंगे, यानी इनको ना छानने की जो झंझट है ना एक ही बार में सॉल्व कर देंगे। तो लीजिए सारा इसका पानी अब निकल गया। बस अब इन्हें आलू जैसे इनका छिलका उतारना है, जैसे
आलू का छिलका उतारते हैं सेम वैसे ही इनका भी छिलका उतारना है, क्योंकि एकदम ये मुलायम और एकदम सॉफ्ट इनका छिलका हो चुका है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है। देख सकते हैं एकदम, यानी कि मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आराम से आप छिलका उतार देंगे। अब ऐसे कच्चा जब रहेगा तो छिलका उतारने में हालत खराब हो जाता है। जब तक आप दांत ना लगाओ ना तब तक ये छिलका उतरेगा ही नहीं। और ऐसे उबाल देने के बाद बस हाथों से हल्का हल्के हाथों से उतारिए, आराम से छिलका उतर जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम सारा ही छिलका उतार देंगे सिंघाड़े का, और देखते हैं कि कितना हमारा सिंघाड़ा निकलता है 500 ग्राम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं छिलका उतारने के बाद कुछ इतना सा सिंघाड़ा हमारा निकला है। तो बस इन सबको यानी कि कट कर देंगे, यानी एक सिंघाड़ा में 2 भाग कर देंगे। तो इन सबको छोटा छोटा कट कर देते हैं। एक सिंघाड़ा में सिर्फ 2 ही भाग करिएगा, 3 भाग भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन हमने 2 भाग किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चावल भी बन गया, यानी कि जब तक हम सिंघाड़े का छिलका उतार रहे थे ना तब तक हमारा चावल भी इधर पक गया। आप तो चलिए फटाफट सब्जी भी बना देते हैं सिंघाड़े का। तो यहाँ पर हमने ऑयल डाला है, उसमें हमने डाला 1 चम्मच के करीब पचफोरन, थोड़ा सी पत्ती डाल देते हैं जिसको हम लोग तेज पत्ता बोलते हैं। यहाँ पर प्याज और मिर्च को हमने काटा नहीं था, फटाफट काट के इन सबको भी डाल देते हैं। प्याज टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके थे, उसके बाद हमने यहाँ पर अपने सिंघाड़े को डाल दिया। सिंघाड़ा डालने के बाद इसे लगभग हमें 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हम चलाएंगे, इसे ढक के नहीं, बस इसी तरीके से हम 2-3 मिनट चलाएंगे ताकि जो हमारे सिंघाड़े हैं वो अच्छे से थोड़े से भून जाए। जब हमारे सिंघाड़े ना भून जाएंगे ना तब इसके बाद इसमें मसाले वगैरह हमारे जाएंगे। तो देखिए ये अच्छे से भून चुके हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर गरम मसाला धनिया पाउडर, जो कि दोनों एक ही में मिक्स है, हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद यहाँ पर हल्दी भी हमने डाल दिया। अब इन सबको अच्छे से चला देंगे ताकि एक दूसरे में हमारे मसाले जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे ढक के हम लगभग 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारे जो मसाले अच्छे से भून जाएं, पक जाएं। यहाँ पर हमारे 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और थाली को हटाने के बाद इन सबको अच्छे से चला देते हैं। उसके बाद जो हमने सिलबट्टे पे पेस्ट तैयार किया था वो सब हम इसमें डाल देते हैं। तो भी डालने के बाद ना 1 मिनट तक इसी तरीके से चलाएंगे, ढकने की कोई जरूरत नहीं, बस इसी तरीके से 1 मिनट चलाने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी ज्यादा हमें नहीं डालना है, पानी सिर्फ हम 300 ग्राम डालेंगे। और हमें इसका जो ग्रेवी है मोटा ही रखना है, बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है, तो हम मोटा ही रखेंगे। तो इसलिए हमने इसमें 300 ग्राम के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चला दीजिएगा। चलाने के बाद इसे लगभग हमें 8 से 10 मिनट इसे धीमी आंच पे यानी मीडियम आंच पे पकाना है, धीमी आंच पे नहीं करना है। और इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक फटाफट हम पानी वाली लिट्टी बनाने के लिए आटे को भी गूंथ लेते हैं। तो आटा हमने ले लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है, नमक डालने से अच्छा रहता है। तो नमक डालने के बाद अब इसको हम एकदम बिल्कुल भी आटे के जैसे गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिंघाड़े की सब्जी बनके एकदम तैयार हो चुका है। तो कढ़ाई को हम नीचे उतार देते हैं और चावल भी बन ही गया, बस पानी वाली लिट्टी को ही बनाना है।
यहाँ पर चलिए फटाफट अपनी पानी वाली लिट्टी बनाते हैं। अब ये लिट्टी कैसे बनाएंगे आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमने तवा को चढ़ा दिया चूल्हे पे। दोस्तों एक चीज हम भूल गए आप सभी को बताने के लिए, देखिए हम गेहूं के पानी वाली लिट्टी बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास बाजरे का आटा रहेगा तो आप उसका लिट्टी बनाइएगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सिंघाड़े की मसालेदार सब्जी के साथ खाने में, ठीक है। तो हमारे पास ना ही चावल का ही आटा था और ना ही बाजरे का ही आटा था, इसीलिए हम गेहूं के आटे का लिट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पानी लगा लगा कर लिट्टी को बनाएंगे। अब इसका मतलब आप सभी को बता देते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि पानी वाली लिट्टी बनाएंगे, तो पानी वाली लिट्टी का मतलब ये है ना कि हम सूखा आटा इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ पानी लगा लगा कर इसको हम बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा बनता है, लेकिन हम छोटा छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर ज्यादा व्यक्ति खाने वाले हैं नहीं, 3 ही लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी माँ है, एक पुनीत है। तो इसीलिए हम ज्यादा नहीं बनाए और साथ में हमने चावल भी बना रखा है, तो इसलिए हमने छोटा छोटा हमने सोचा कि 4 पानी वाली लिट्टी को बना देते हैं। तो इसी को हम लोग पानी वाली लिट्टी बोलते हैं, हम ही नहीं बहुत सब लोग बोलते हैं, क्योंकि पानी लगा 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 कर इसे बड़ा किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो देखिए तावा पे ही इसे हमें नहीं पकाना है, क्योंकि हमें चूल्हे का आग निकाल कर चूल्हे में ही पकाना है, लेकिन तावे पे हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, यानी कि 100% में से सिर्फ 20% पकाएंगे, बाकी 80% ना हम नीचे आग पे पकाएंगे, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और आप लोग देखिए कैसे हम बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे हैं। और बाकी बहुत ही बड़ा बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा बनता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम जितना बड़ा बनाने के लिए कह रहे हैं ना, उतने का तो हमारा 4 का एक ही होगा, इसीलिए हमने बड़ा नहीं बनाया, हमने छोटा छोटा ही बनाया है। और छोटा छोटा खाने में भी सही रहेगा और किसी को देने में भी सही रहेगा, यानी कि कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसे देने में भी सही रहेगा। बड़ा रहेगा ना तो उसे तोड़ तोड़ के देना पड़ेगा ना। हमारी जो पानी वाली लिट्टी है वो बन के तैयार हो चुका है, बस अब फटाफट भोजन करना है। लेकिन उससे पहले हम इस वाले छत पे हाथ धोने आए हैं, क्योंकि हमने आटे को जब गूथा था ना, उस टाइम ना हमने अपने हाथ को साफ किया था। उसके बाद जब हमने लिट्टी बनाया, लिट्टी को अच्छे से सेक लिया, उसके बाद आप धो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आटा जो है ना कि हाथों में सट गया है, तो जल्दी छूट नहीं रहा है। अब चलिए फटाफट आप सभी को थाली रेडी करके दिखाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे सिंघाड़े की मसालेदार सब्जी, साथ में चावल, पानी वाली लिट्टी और यहाँ पर हमारा प्याज का सलाद और साथ में टमाटर का भी सलाद हमने कट किया है। तो आ जाइए, आप लोगों के लिए हमारी थाली बिल्कुल भी रेडी है। एक बार आप लोग भी सिंघाड़े की सब्जी बनाकर देखिएगा जैसे हम बनाए हैं। और चलिए हम तो जा रहे हैं पेट पूजन करने। दोस्तों अभी हम पूरा खाना खत्म नहीं किए हैं, लेकिन आधा से ज्यादा खा लिए हैं। लेकिन एक बार
अपने छोटी बहन के कहने पे आप लोग जरूर सिंघाड़े की सब्जी मसालेदार बनाइएगा। जैसे हम बनाए हैं वैसे ही बनाइए। तो दोस्तों माँ बेटी दोनों मिलकर भोजन कर रहे हैं। और चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय दोस्तों।